क्या जल्द ही रिलीज होगी KGF 3? KGF और KGF 2 की भव्य सफलता के बाद सुपरस्टार यश के फैंस को उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, यश के लिए एक समय ऐसा भी आया जब उनको घर से निकाल दिया गया था। यश की कितनी रही गर्लफ्रेंड और कैसा रहा उनका फिल्मी सफर, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी हैं सुपरस्टार यश के तगड़े फैन तो उनके लिए एक लाइक तो अभी के अभी बनता है। दोस्तों, यश का पूरा नाम नवीन कुमार गौड़ा है। इनका जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक के जिला हासन के एक छोटे से गांव में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। यश के पापा का नाम अरुण कुमार गौड़ा है, जो पेशे से एक बस ड्राइवर थे और यश के एक्टर बनने के बाद भी लंबे समय तक बस चलाते रहे। यश कहते हैं कि फादर हमेशा से एक आत्मनिर्भर इंसान रहे हैं और वो अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार भी रहे हैं। इसलिए मुझे अपने फादर पर गर्व होता है और अपने काम के प्रति ईमानदारी मैंने उन्हीं से सीखी है। यश की माँ का नाम पुष्पलता है, जो घर का काम किया करती थी। यश के पेरेंट्स ने यश का नाम नवीन कुमार रखा था, लेकिन बचपन से ही उन्हें उनके निकनेम यानी कि यश नाम से पुकारा जाता था। जब यश का एक्टिंग करियर शुरू हुआ तब उन्हें सुझाव दिया गया कि नवीन नाम अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। इसलिए इसके बाद यश ने अपना नाम नवीन से बदलकर यश ही रख लिया। यश ने अपने बचपन के कुछ साल अपने गांव में ही बिताए और उसके बाद वो और उनकी फैमिली मैसूर शिफ्ट हो गई। यश को बचपन से फिल्म देखने का बड़ा शौक था और शायद वहीं से इनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा जन्म लिया और उनकी एक्टिंग का टैलेंट सबके सामने तब आया जब उन्होंने अपने स्कूल में एक प्ले किया और उन्हें इसके बाद बहुत तारीफें भी मिली। स्कूल में मिली इस तारीफ से यश बहुत मोटिवेट हो गया। अब ये सोचने लग गया है कि उनमें एक्टिंग का टैलेंट तो है, तो उन्हें एक्टर ही बनना चाहिए। उस टाइम भी यश की हाइट और शक्ल ठीक ठाक थी, वो हर तरह से परफेक्ट थे। स्कूल और क्लास में भी जब कोई पूछता था उनसे कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो कहते थे कि उन्हें एक्टर बनना है। कुछ लोग उनके इस जवाब को सुनकर उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। दोस्तों, एक मिडिल क्लास लड़के का एक्टर बनना आज के समय में बहुत मुश्किल है। टाइम बीता, स्कूल खत्म हुआ, पर यश के इरादे नहीं बदले। तब यश ने ये तय कर लिया था कि वो आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे और पूरा फोकस एक्टिंग में ही लगाएंगे। जब यश ने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो आगे की पढ़ाई ना करके एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये सुनकर उनके पेरेंट्स बहुत नाराज हुए। उन्होंने यश को डांटा और बोला कि अगर एक्टर नहीं बन पाया तो क्या करोगे, ये भी तो सोचा होगा। लेकिन यश ने एक्टर बनने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था। यश ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बताया कि वो बैंगलोर जा रहे हैं। अपने बेटे की जिद से पेरेंट्स बहुत नाराज हो गए और उन्होंने बोला कि अगर जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अब इस घर में वापस लौटकर कभी मत आना। यश को घर से निकाला जा चुका था। अब उनके सामने एक ही रास्ता था और वो था उनकी मंजिल की ओर। जब यश बैंगलोर पहुंचे तो वहां बिल्कुल अनजान थे। अगर कुछ साथ था तो उनका टैलेंट और जेब में 200 से 300 रुपए। उन्होंने बेंगलुरु में लोगों से थिएटर के बारे में पूछा तो थिएटर में काम करके अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करना चाहते थे। उन्होंने कई थिएटर ग्रुप में ऑडिशन दिया और काम मांगा। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक थिएटर में सिलेक्ट कर लिया गया था, जो था बिना का थिएटर ग्रुप। यहाँ यश को जो भी काम मिलता, छोटे से छोटा रोल क्यों ना हो, उसे वो बड़ी ईमानदारी से निभाते थे। यश को यहाँ बैकग्राउंड एक्टर और स्टेज मैनेज का ज्यादा काम करना पड़ता था। उन्हें मेन रोल कभी कभी मिल जाता था, लेकिन जब मेन एक्टर मौजूद नहीं होता तभी। यश ने इस थिएटर ग्रुप में काफी समय तक काम किया। पैसा तो बहुत कम मिला, पर एक्सपीरियंस काफी मिल गया था और इसलिए वो डायरेक्टर का काम भी सीख गए थे। अपने इस अनुभव की वजह से उन्हें एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने का भी मौका मिल गया। उन्होंने सोचा कि ये काम करके शायद इंडस्ट्री में उनकी पहचान बनेगी और कुछ पैसे भी मिलेंगे, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद लंबे समय तक फिल्म की शूटिंग शुरू ही नहीं हुई। काफी इंतजार करने के बाद शूटिंग शुरू हुई तो प्रोड्यूसर ने फिल्म छोड़ दी और फिर ये फिल्म बंद हो गई। अब यश के पास कोई काम नहीं था, ना थिएटर में, ना फिल्म में, और ना ही उनके पास ज्यादा पैसे बचे थे। यश ने एक लाइव वीडियो में बताया कि वो टाइम मेरे लिए बहुत कठिन था, जहां मेरे पास पैसे लगभग खत्म हो चुके थे और इसलिए मुझे एक रात बस स्टैंड पर सोकर गुजारनी पड़ी। रात को एक बार के लिए विचार भी आया कि क्या मैं घर वापस लौट जाऊं। फिर उन्होंने खुद को मजबूत करते हुए अपने मन से विचार निकाल दिया। उसके बाद यश ने फिर फिल्मों में ऑडिशन देना और फिल्मों से जुड़ी जॉब के इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया। ये बात साल 2004 की है, जब यश ने एक टीवी सीरियल का ऑडिशन दिया। ये सीरियल था उत्तरायण। इस सीरियल में मेन रोल रोजा और हेमा इन दो एक्टर्स का था, इसलिए यश के रोल पर ज्यादा ध्यान किसी ने नहीं दिया।
यश साल 2007 तक एक जाने माने टीवी एक्टर बन गए थे, पर अपनी इस प्रसिद्धि से यश बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उनका अभी भी ध्यान फिल्म एक्टर बनने पर ही था। साल 2007 में ही उन्हें एक फिल्म में छोटा सा रोल करने को मिला। फिल्म थी जब जम्बाडा हुडुगी। ये रोल काफी छोटा था, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, यश की एक्टिंग स्किल को देखते हुए उन्हें अगली फिल्म में लीड एक्टर का रोल मिल गया। यश की दूसरी फिल्म भी आई 2008 में, इसका नाम था रॉकी। रॉकी के बाद 2009 में 2 फिल्मों में उन्हें लीड रोल मिली थी, जो थी कल्लारा संथे और गोकुला, लेकिन ये सभी फिल्में कामयाब नहीं हो सकी। और 2011 में यश को राजधानी फिल्में मिली और फिर ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। 2011 में यश की किरातका फिल्म रिलीज हुई और ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो सबने बहुत पसंद की। यश की शुरुआती फिल्मों में फ्लॉप मूवी ज्यादा थी, पर यश में फिल्म मेकर वो टैलेंट देख पा रहे थे जो एक रियल एक्टर में होता है, इसलिए उन्हें लगातार फिल्में मिलती रही। इसके बाद भी उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप रही थी, पर साल 2012 में उनकी एक फिल्म आई थी ड्रामा, वो बहुत ही कामयाब रही और बॉक्स ऑफिस पर एक छाप छोड़ गए। साल 2013 में यश की एक और रोमांटिक फिल्म रिलीज हुई, गुगली फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और साल 2013 में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली कन्नड़ फिल्म साबित हुई। गुगली फिल्म में यश के अपोजिट कृति खरबंदा थी। इसके बाद साल 2015 में उनकी मास्टरपीस फिल्म आई, जो कि फिर से सुपर डुपर हिट रही। साल 2016 में भी राधिका की यश के साथ एक फिल्म आई थी और वो भी सुपर हिट रही थी। इसके बाद 2 साल तक यश की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, जिसने यश की ही जिंदगी नहीं बदली है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को ही अलग पहचान दी और ये दिखा दिया कि कन्नड़ सिनेमा भी किसी से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं KGF चैप्टर 1 फिल्म की। इस फिल्म को कन्नड़ के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया था। इस फिल्म में वो सब कुछ हटके थे जो लोग सैंडलवुड इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, और फिल्म में जो एक्शन सीन था वो पहले कभी इस इंडस्ट्री में नहीं देखे गए। इसके अलावा फिल्म के कुछ डायलॉग लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। फिल्म का म्यूजिक भी कमाल और सबसे हटके और लुभावना था। यश बताते हैं कि KGF एक मूवी बनाना एक बहुत ही कठिन काम रहा, इसलिए इस फिल्म को बनाने में 4 साल लग गए। यश ने फिल्म में सब कुछ रियल लगे और लोग ज्यादा जुड़ पाए, इसलिए ज्यादातर एक्शन सीन खुद ही किए हैं और कुछ सीन्स की तैयारी में उन्हें महीनों लग गए थे। KGF फिल्म में इंटरवल के बाद की शूटिंग कोलार में होना शुरू हुई, जहां फिल्म की शूटिंग करने में बहुत मुश्किलें आए। वहां का मौसम इतना गर्म था कि कई जूनियर आर्टिस्ट बीमार पड़ गए। बड़ी मुश्किलों से बनकर ये फिल्म तैयार हो गई और ये फिल्म 80 करोड़ रुपए में बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 250 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। यश ने ये नहीं सोचा था कि इनकी फिल्म पूरे देश में इतना पसंद किया जाएगा। यश कहते हैं कि हिंदी भाषा में हमारे फिल्म को इतना प्यार मिलेगा, इसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और जो मुझे इस फिल्म से विश्व प्रसिद्धि मिली है उसमें बॉलीवुड ऑडियंस का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं बॉलीवुड ऑडियंस के लिए अनजान था, फिर ये मुझे इतना प्यार दिया। दोस्तों, फैमिली का सपोर्ट होने के बावजूद भी एक एक्टर बनना कितना कठिन होता है, और चाहे हमारा कोई भी लक्ष्य हो, जब हमारा हौसला टूटता है ना, तो एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें मोटिवेट करे, और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा करने वाली उनकी फैमिली ही होती है। पर यश के साथ कोई नहीं था, और न बुरे टाइम में हौसला बढ़ाने वाला और न फिल्म फ्लॉप होने पर मोटिवेट करने वाला। यश खुद ही अपने इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और एडवाइजर थे। वो स्ट्रगल के टाइम में खुद ही अपनी माँ और पापा थे और खुद ही मेंटर। शायद इसलिए यश की सक्सेस स्टोरी इतनी खास है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसे ही और भी वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।